So, hello everyone. I welcome to the all to the Prep Point channel. My name is Swati and जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी प्रिप पॉइंट विजेता बैच 2026 को टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट की है, जो कि कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रही है। तो महाराष्ट्र MCA CET एग्ज़ामिनेशन या फिर आप किसी अदर स्टेट से हो और वहाँ का CET एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट ये जो विजेता बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ रिलेटेड टू द MCA CET एग्ज़ामिनेशन ऑफ अपकमिंग ईयर 2026। तो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सेक्शन, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन डिफ़िकल्ट लगता है या उनको 11th-12th में मैथ नहीं था, तो वो स्टूडेंट को काफ़ी टेंशन आता है, काफ़ी हेजिटेशन होता है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, मैथमेटिक्स सेक्शन हमें है। तो इसी का ही सॉल्यूशन लेके हमने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट स्टार्ट की है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस विजेता बैच को आप ज्वाइन करें और कंप्लीट आपको इजी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक यूनिट्स में पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ पे फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है और मैथमेटिक्स सेक्शन हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि ये जो CET एग्ज़ामिनेशन होते हैं 4 सेक्शंस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे मैथ एक सेक्शन है, इंग्लिश जनरल इंग्लिश है, कंप्यूटर कंसेप्ट्स है बेसिक, एंड एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको उसमें हैं। तो इस तरीके से 4 सेक्शंस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जो कि 30 क्वेश्चंस आपको वहाँ से आएंगे और काफ़ी स्कोरिंग सब मतलब 60 मार्क्स आपके इस एक सेक्शन पर है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया है और अलजेब्रा किसे कहते हैं वहाँ से लेकर टुडेज़ टॉपिक्स इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ और एग्जांपल भी बता रही हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे अलजेब्रा यूनिट हमने स्टार्ट किया है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा, एक्सपांशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपांड कैसे करते हैं, देन फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी इस कंप्लीट 1 यूनिट से 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और आज का जो पॉइंट है हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किसे कहते हैं। तो मैथमेटिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है अलजेब्रा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहें, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो टाइम वेस्ट न करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज के न्यू टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सीखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे हम सिंबल्स या वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और उन एक्सप्रेशंस को बनाते हैं। देन उन एक्सप्रेशन को किस तरीके से एक्सपांड किया जाता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, वहाँ पे सिलेबस से लेके मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट से अभी तक के 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वो कंप्लीट वीडियो पहले वॉच करें एंड देन ये वीडियो पर आप आए। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी लोगों ने 11th-12th में ये टर्म सुनी होगी और जिनके लिए न्यू है तो मैं उनको बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है ऑफ ए डिग्री 2। तो सिंपल करते हैं इसे, दिस मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूजुअली x इज़ 2। मतलब ऐसे इक्वेशन जहाँ पे डिग्री 2 रहना चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का सिंबल का 2 होना चाहिए। और ये जो क्वाड्रेटिक
वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। क्वाड्रेटस उसका मीनिंग होता है स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर कहते हैं, क्यूब कहते हैं, तो ये जो स्क्वायर होता है उसका मीनिंग होता है क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? सो एनी इक्वेशन विद द एक्स स्क्वायर, किसी भी इस इक्वेशन में अगर वेरिएबल को स्क्वायर किया गया है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे एक्स का स्क्वायर अगर है तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म इस तरीके से होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वहाँ पे ये जो ए बी एंड सी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी एंड सी आपको जो दिख रहा है वो है कांस्टेंट रियल नंबर्स, कांस्टेंट वैल्यू है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूल होता है कि जो ये ए है वो कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो है, अगर ए की वैल्यू अगर ज़ीरो रहेगी तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो उसे अगर हमें किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो ए की वैल्यू होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ए बी सी क्या है? तो दीज आर द कांस्टेंट और द रियल नंबर्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो डिटेल में हम देखेंगे, फ़िलहाल के लिए आप इतना समझे कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कहा जाता है, जहाँ पे ये जो ए बी और सी है वो कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। और इसका एक कंडीशन है कि ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो होती है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो थम कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो अभी जस्ट हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो नाउ वी सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी एग्जांपल अगर इस फॉर्मेट में है तो उसे हम क्या कह देंगे? वी कॉल्ड इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी हमने देखा है कि ए बी सी ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल और आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो 5 है 6 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो वो क्या है? ए बी सी के वैल्यूज़ हैं और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री एक्स की वेरिएबल की 2 होना चाहिए, जो कि है। तो दोनों भी कंडीशन, ए यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, मतलब सारे कंडीशन ये इक्वेशन में फुलफ़िल हो रही है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस, नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिए कि जो भी आपको अभी बताया है बस उसे अप्लाई करना है। जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या देखा है कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पावर नहीं, तो एक बार ये तो नहीं है। और जो हमने फॉर्म देखा था जहाँ पे रियल वैल्यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ से आपको समझता है इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, बट आप इसे लीनियर बोल सकते हो। क्वाड्रेटिक का मीनिंग हमने देखा कि स्क्वायर आना चाहिए वहाँ पे। तो कितना सिंपल है, देखो जिस भी एक्सप्रेशंस में, इक्वेशंस में आपको स्क्वायर दिखेगा मतलब वो क्वाड्रेटिक है। और अगर देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 है इक्वल्स टू 0 है, कोई पावर में 2 नहीं है, मतलब इनको लीनियर इक्वेशंस हम कहते हैं। ओके, नाउ वी सी द थर्ड एग्जांपल। 3x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यस, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आज का हमारा पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं।
एंड उसके एग्जाम्पल्स हमने अभी तक देख लिए। सो नाउ वी सी द पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने टाइप्स के हैं या आप किस तरीके से उन्हें लिख सकते हो। तो हमने स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमने उसका फॉर्मेट देखा है, या स्टैंडर्ड किस तरीके से ax² + bx + c = 0, ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन देखा हुआ है। तो पार्ट्स देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आपके सामने एक स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल है। सबसे पहले मुझे बताएं, कमेंट करें कि ये जो एग्जांपल है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, और एग्जांपल या एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं चेक करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि यहाँ इसका जो भी वेरिएबल है, मतलब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है और उसका पावर या डिग्री 2 है या नहीं चेक करना है। अगर डिग्री 2 है और ये राइट आप हमने जो ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में है तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यस राइट। तो सभी को समझ में आ रहा है कि यस दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो a = 2, a b c, अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है तभी आप समझ पाओगे कि ये a है, ये b है और ये c है, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला देखा है, ax² प्लस एक्सप्रेशन देखा है bx + c = 0। तो यहाँ पे a जो भी है मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है मतलब यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे c है मतलब यहाँ पे 5 है। तो देखो a = 2, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? वेरिएबल से लग के जो एलिमेंट है, जो रियल वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? इसी का कोएफिशिएंट हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ x², 3x है, 3 और x हमने साथ लिखा है, तो हम क्या कहेंगे कि 3 इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड -5 जो है यहाँ पे देखो -5 दिया हुआ है, तो -5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। सो एग्ज़ाम में आपको ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा है ax² + bx + c = 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है x - 4 = 5। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक x है और ये है, तो ये जो बाहर का x है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? x² माइनस फर्स्ट टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अभी सेकेंड टर्म से करेंगे। 4 × x क्या हो जाएगा? 4x = 5, वही हमने किया है। यस। अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे +5 है उसे इस साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आपको पता होना चाहिए रूल, कि जब भी ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो राइट में 5 है, यहाँ पे प्लस है, अगर =2 के हम इस साइड लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस सिंपल एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है? ax² + bx + c = 0। आ गया क्या? x² - 4x - 5 = 0। ये जो प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि स्टैंडर्ड हमें देखना है कि डिग्री 2 आनी चाहिए वेरिएबल की, एंड इसे इस तरीके से =0 करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सभी लोग वीडियो को पॉज करें और जल्दी से कमेंट में जो भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक बार ज़रूर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लिखें। आफ्टर दैट वी सी द मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और उसे सॉल्व करो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेन मेथड हैं, तो वन बाय वन मेथड्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपको गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करें। यस, दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया कि तब क्या करना होता है। तो जो भी इक्वेशन है अभी तक आपको नहीं समझा होगा तो फिर इससे एक बार देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये आपका इक्वेशन है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आप 1 कंसिडर कर सकते हो। तो 1 इंटू 10 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। यस, फैक्टराइजेशन के वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट और जो लास्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसकी वैल्यू जो भी आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और जिनके एडिशन 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर आपको देखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 7। जो मिडल टर्म सम होता है मतलब एडिशन है और ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और जिनका सम 7 आना चाहिए। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए कि 2 के टेबल में ऐसे कोई दो नंबर है क्या। 2 5 जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आए, यस है। 2 5 10 आ रहा है और इन्हीं दो नंबर का जब हम एडिशन करेंगे 2 + 5 तो 7 आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए। यस, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए लास्ट टर्म और एडिशन करने पर मिडल टर्म खुद से आना चाहिए। तो यस, आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब दो फैक्टर वैल्यूज़ हमको मिल गए। तो यहाँ पे 7x की जगह अब हम क्या लिखेंगे, जो दो वैल्यू हमको मिली है 5 और 2 वो हम लेंगे। तो एज इट इज़ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिखना है, प्लस 7x को क्या मैं 5x + 2x लिख सकती हूँ। यस, डेफिनेटली वही हमने किया है, 5x + 2x। मतलब डायरेक्ट 7x ना लिखते हुए हमने उनके फैक्टर लिखे, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एज इट इज़ यहाँ पे 10 है वो लिख दिया और 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इतना अलग से देखना है और इतना अलग से देखना है। तो ये इतने पोर्शन में मुझे बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है। तो डेफिनेटली यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन है। तो एक x को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ से अगर 2x में से एक x बाहर गया तो कितना बचा, 1x प्लस एक ही x था और वो ऑलरेडी बाहर गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। प्लस इस पोर्शन में से कॉमन निकालें, इतने पोर्शन में से कॉमन निकाले, 2x + 10। 2x + 10 में से 2 कॉमन आएगा। यस, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ x है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी x + 5 और x + 5 कॉमन आ गया है। तो हमें क्या करना है, ये जो बाहर लिखा है वो एक ब्रैकेट में लिख देना है x + 2 और ये जो कॉमन आया वहाँ से एक लिखना है x + 5। तो इस तरीके से हमें फैक्टर मिल गए x + 2 एंड x + 5 इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने देखा है कि ये x + 5 राइट हैंड साइड प्लस है तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या होगा, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा -2, प्लस का माइनस हो जाएगा और +5 का -5 हो जाएगा। तो x के दो वैल्यू हमने निकाले, -2 एंड -5। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड। जो फर्स्ट मेथड है उसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं कि कौन सा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड है, आगे ना यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² + 6x + 5 इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड
अलग अलग वे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इतना पोर्शन लिया है और ये प्लस है तो इधर इक्वल्स टू के इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा है, 6x को इतना पोर्शन सेम है, ये जो 9 है ये प्लस इधर आ जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -5। अगर इस तरीके के आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, x + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दो आपके पास फैक्टर्स आएंगे, एक है -1 एक वैल्यू और सेकंड है -5, मतलब x की दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ये सेकंड मेथड था। और जो थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो ये IMP कर ले, इसे स्टार करके अपने बुक में लिख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एग्ज़ाम में यही आप यूज़ करने वाले हो। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं वो सब सीख लिया है। नाउ वी सी द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फार्मूला ये आपको याद करना होता है, मतलब यही आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना होता है। आपको वैल्यूज़ दी जाती है ABC की, वो इस फार्मूला में पुट करके आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू ब्रैकेट में -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये कहाँ से आया, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है। x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, -b प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया है, मतलब प्लस भी कभी आप यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन में अगर माइनस है तो माइनस का यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, ये -4ac ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2a। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसे लिख लें। और इस फार्मूला को यूज़ करके किस तरीके से हम आंसर लाएंगे वो भी देखो। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया, तो x की वैल्यू निकाल के बताइए 1 एंड -3 आती है क्या। ऊपर जो हमने मेथड देखा है फैक्टराइजेशन का उसे यूज़ करें और 1 -3 ये वैल्यू आ रहे हैं क्या मुझे चेक करके बताएं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका यूज़ हम अपकमिंग वीडियोस में इसे यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखते जाएं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ एक पॉइंट होता है डिस्क्रिमिनेंट किसे कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट किसे किया जाता है और वो d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो d की वैल्यू हमेशा क्या होती है, b स्क्वायर -4ac, जो कि ऑलरेडी ये हमने अभी देखा है। कहाँ पर देखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला में आपने क्या किया है, यहाँ पे b स्क्वायर -4ac। तो ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है, कैपिटल D की वैल्यू है, उसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो d इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है, b स्क्वायर -4ac। तो ये आपको आपके नोटबुक में लिख ले, ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स उसके रहेंगे। इफ़ d इक्वल्स टू 0 आ रहा है देन 2 इक्वल रियल रूट्स रहेंगे। और इफ़ d इज़ लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट, इमेजिनरी वैल्यूज़ वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, लास्ट में वीडियो के इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ क्वाड्रेटिक इस टॉपिक के रिलेटेड। सबसे पहला है कन्वर्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कोई भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक में करना है तो पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको या फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, आपको ऐसा इक्वेशन जब मिल जाता है तो फैक्टराइजेशन उसके निकालने हैं, जैसे 2 वैल्यूज़ हम निकाल रहे थे। यूज़ द फार्मूला इफ़ नीडेड। थर्ड स्टेप है कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला अभी हमने देखा है b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो वो फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करना है एंड प्रैक्टिस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में
इसी फॉर्मेट में कुछ 5 to 6 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टिप है और काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जितना वीडियोस को रिस्पांस मिलना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। अगर आपको MCA CET का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना है मेरे साथ, तो सिर्फ वीडियो देख के नहीं जाना है। आपको जो भी आपके डाउट है, जो भी एक्सरसाइज या जो भी होमवर्क मैं बता रही हूँ वो आपको करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना है, कोई सजेशन है तो कमेंट करना है, कोई पॉइंट है, कोई कंसेप्ट है कि मैडम इस पे वीडियो बनाएं तो वो भी आपको कमेंट के थ्रू बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक आपके फ्रेंड्स सर्कल में वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।